लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सितारा कितना क्यूट है, कितनी क्यूट है हमारी सितारा, कितनी स्वीट है हमारी सितारा, है ना? हाँ। ले। इसे बिछड़ने का वक्त आ गया है। इतनी जल्दी नहीं, लेकिन सितारा तो छोटी है, इसके बगैर हम। कुछ ही दिनों की तो बात है, सितारा को हम रजिया के हवाले कर रहे हैं और उसके बाद हम इसे, जिसकी भी पहली शादी होगी, वो इसे अपनाएगी, वो इसे अपनी बेटी बनाकर पालेगी। अल्लाह हमें इतनी हिम्मत दे कि हम सितारा की जुदाई बर्दाश्त कर सके। तीनों महान हस्तियों में से एक मेरी माँ है। आप पहचानती है इस लौकिक को? तीनों महान हस्तियों में से एक मेरी माँ है। आप पहचानती है इस लौकिक को? एक मेरी माँ है। आप तीनों महान हस्तियों में से जाने क्या बादलों के दरमियान साजिश हुई, उसका घर मिट्टी का था, उसके ही घर बारिश हुई। उसकी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं मैडम, इसलिए कि सबसे पहले शादी आपकी हुई थी। मेरे ससुराल का माहौल ऐसा था कि मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। बच्चों के लिए किताबें लिखना बहुत आसान है, मगर उनके लिए लोरियां गाना बहुत मुश्किल है। ज्यादा मेरा मुंह मत खुलवाइए। बताइए, सितारा को ढूंढने के लिए आप दोनों ने क्या किया? हाँ, आप तो बस घोड़ों की नस्लों की जानकारी हासिल करती रही। शट अप राज, मैं भी चिल्ला सकती। अरे तुम क्या चिल्लाओगी? तुम तो शुरू से ही बस रोमांटिक रही हो। तुम्हें अकरम मियां मिल गए तो बस तुम्हें सब कुछ मिल गया। उसके बाद तुम्हें सितारा की कभी याद आई होगी? अरे ये सवाल उनसे क्यों नहीं करती? मंत्री जी से डर लगता है क्या? मैंने सितारा को तुम लोगों से ज्यादा ढूंढा है। बोलने का क्या है, कुछ भी बोल सकती हो। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बोल भी सकती हो। झूठ बोलना तो तुम नेताओं की आदत है। झूठ का भी राजनीति में एक खास मकाम है। फिर मकाम? बिछड़कर मिलने का भी दोस्ती में खास मकाम है। सितारा भी तो बिछड़कर हमको मिली है। हमने पहले भी कुछ वादे किए थे, आज हम फिर से एक वादा करते हैं, मगर इस इरादे के साथ कि हम इसे पूरा करेंगे। सितारा हमारी है और हम वादा करते हैं कि हम उसे उसका अधिकार दिला कर रहेंगे। और कब बुलाएंगे भाई? अभी बुलाते हैं। अभी बुलाते हैं। कहाँ थे आप लोग? कब से इंतजार कर रहे हैं? नमस्ते। बैठिए। जितना बड़ा आदमी उतना ही लंबा इंतजार, यहाँ की रीत लगती है। मिस्टर दिग्विजय सिंह, मिनिस्टर साहिबा ने आपको बुलाया है। एक्सक्यूज मी, सिर्फ आप। देखिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, आप जो भी कहना चाहते हैं जल्दी कहिए। मैडम, आपके डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने मेरी फैक्ट्री का लाइसेंस। आपकी फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपकी कंपनी की बनाई गई दवाइयां सब स्टैंडर्ड थी। मिनिस्टर साहिबा, जरूर कोई गलती हुई होगी, मुझे एक और मौका दीजिए ना। मैं पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए ये 10 लाख का चेक लाया हूं, लीजिए ना। You may go.
सस्ती कर। वाह, लड़का लड़की हनीमून मना रहे हैं। जवानी में तो इश्क सभी करते हैं, आपने भी किया होगा, लेकिन इतनी गिरी पड़ी लड़की के साथ अच्छा नहीं लग रहा। आपने मुझे बुलाया डैड? करण, मैं तुम्हें जितना ऊपर उठाने की कोशिश करता हूं, उतना ही तुम दलदल में धंसते जा रहे हो। क्यों डैड? मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आप पर हरफ आए। लैला एक कैबरे डांसर है, अय्याशी की चीज है। होटल के किसी कमरे में तुम उसे अपनी बिस्तर की जीनत बना लो, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन इस तरह पब्लिक में बाहों में बाहें डालकर घूमना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक्सक्यूज मी डैड, आप मेरे बाप हैं, लेकिन शायद ये ऐसी शर्मनाक बात किसी बाप ने अपने बेटे से की होगी। पहले तो आपने ही अपने होटल में उसे कैबरे डांसर बनाया, और फिर कहते हैं कि वो अय्याशी की चीज है। नहीं डैड, लैला कोई चीज नहीं है, वो एक जीती जाती लड़की है। तो मैं उसका सहारा बनूंगा, शादी करूंगा उससे। हरगिज़ नहीं, एक कैबरे डांसर इस घर की बहू नहीं बन सकती है। ठीक है, तो फिर आपको मुझे अपने खानदान से खारिज करना होगा। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ, सोच समझ कर। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? सिर्फ ये बात नहीं मानूंगा। ये फाइल देखते हो? जी, क्या है इसमें? तुम्हारे बाप की फैक्ट्री का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। दिल्ली में बचाव की एक और कोशिश की जा सकती है, इसलिए इस फाइल के साथ आज रात तुम दिल्ली जाओगे। लेकिन क्या तुम अपने बाप के लिए इतना नहीं कर सकते? जी। आपने मुझे बुलाया सर? होटल के ग्राहकों का दिल बहलाते बहलाते तुम मेरे ही बेटे के दिल पर कब्जा कर बैठी, उससे शादी करने के सपने देखने लगी। वो जवान है, बेवकूफ है, लेकिन मैं तुम जैसी बाजारी लड़कियों को अच्छी तरह पहचानता हूं। अगर तुम्हारी नजर दौलत पर है, मिल जाएगी, लेकिन याद रहे, एक कैबरे डांसर राय बहादुर दिग्विजय सिंह की बहू कभी नहीं बन सकती। राय साहब को तुम जैसी हसीन और जवान लड़की से बात करने का तरीका ही नहीं आता। अरे उनकी नौकरी को गोली मारो और मेरे साथ हांगकांग चलो, वहां मेरा 5 स्टार होटल है। तुम्हें शहजादियों की तरह रखूंगा और फूलों की तरह पेश आऊंगा। अंकल, इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ। क्या कहा अंकल? लगता है वाकई अपसेट हो। बाद में बात करूंगा। सर, लैला आज भी कैमरे करने को तैयार नहीं। आज ये तीसरा दिन है जब वो इनकार कर रही है। उसे क्या मैं मुफ्त की तनख्वाह दे रहा हूं? ठीक है, आज इस होटल में ये उसका आखिरी दिन भी है। निकाल दो उसे। पकड़ लो इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे प्लीज, जाने दो मुझे। बहुत छटपटा रही है। ले चलो इसे। ऐसी सुनसान जगह पर इतनी रात को कोई अकेला निकलता है? कोई अक्ल वकल है कि नहीं? अरे इस तरह क्या देख रही हो? क्यों, मेरा डांटना बुरा लगा ना? नहीं, अच्छा लगा। इतने अधिकार से आज तक किसी ने नहीं डांटा मुझे। चलो
गाड़ी में बैठो। तुम्हें जाना कहाँ है? किसी भी सड़क पे। किसी भी सड़क पर? मैंने पूछा तुम्हें जाना कहाँ है? मालूम नहीं। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वो नहीं है। ओह, इसका मतलब वो। नहीं नहीं, मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। चलो। जी, लेकिन देखो, तुम्हें अधिकार जताना अच्छा लगता है ना, वही अधिकार जता रहा हूं मैं। थोड़ी देर में सूरज निकलने वाला है, आओ। गुड मॉर्निंग राज। ऐसे क्या देख रही हो? मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूं, अपनों के होते हुए बेचारी अकेली है। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां। बहुत लाचार है बेचारी, इसने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। ये कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, थकी हुई है। तुम इसका ध्यान रखो, मैं भी आया। जी। घबराइए नहीं, मैं आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। जो अधिकार आप मुझे खुशी से नहीं देना चाहती, उससे मैं जबरदस्ती नहीं छीनूंगी। सितारा जी। लैला, आज दिवाली है और आज के दिन हमारे घर में जश्न मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन हमारे घर की औरतें इस रंग का पोशाक पहनती हैं। लो, तैयार हो जाओ। घर की औरतें? मेहमान भी तो अपने ही होते हैं। दोस्तों, अब इस खुशी के मौके पर जनाब पंकज उदास हमें एक गीत सुनाएंगे। इस मौके पर जनाब साहिर का एक बहुत ही मशहूर शेर मुझे याद आ गया कि हम गमज़दा हैं, गाएं कहां से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। वाह, बहुत खूब। हम भी सुने कि खुशी और गम का मिला जुला नशा कैसा होता है। दुनिया में तू आई है अश्क पीने के लिए, मुस्कुराना ही पड़ेगा तुझे जीने के लिए। आओ, अरे आओ भी, कम ऑन। अर्जुन सिंह जी, आपकी महफिलों में तो हमेशा शरीफ और इज्जतदार लोग शिरकत करते आए हैं, लेकिन आज की महफिल में भी आप जैसे शरीफ और इज्जतदार लोग आए हैं। मेरा इशारा औरतों की तरफ है। औरतें भी शरीफ घरानों की आई हैं। शरीफों का लिबास पहनने से आवार की शराफत नहीं बन जाती। देखिए, आप मेरे मेहमान हैं, लेकिन आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। आई एम सॉरी मिस्टर अर्जुन, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, होटलों में नाच करने वाली ये लड़की हमारे घराने की औरतों में क्या कर रही है? मैं भी जानना चाहूंगा। हालात की मजबूरी से अगर इंसान कीचड़ में गिर जाए तो उसका खून गंदा नहीं हो जाता।
ये आपका वहम है या यकीन? मैं अर्जुन सिंह, ये मेरा यकीन है। राज मेरी पत्नी है, ये मेरा यकीन है। लैला शरीफ माँ बाप की बेटी है, ये भी मेरा यकीन है। तो फिर आपको यह भी मालूम होगा कि इसके माँ बाप कौन है? आप नहीं जानते तो जाने दीजिए। ये लड़की तो जानती होगी कि इसके माँ बाप कौन है। अरे साहब, जो लड़की कोठों पर पली हो, होटलों में नाच करती हो, उसका इस हवेली में क्या काम? देखिए, ये मेरी मोअज़्ज़िज़ मेहमान है। हमारे घरों में मेहमानों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, तो फिर हम लोग यहां क्या कर रहे हैं? हमें आज्ञा दीजिए। आओ भाई, चलो चलो साहिबान, चलो। इस महफिल में हमारी कोई जगह नहीं। चलो भाई। इसको लेकर कौन आया है यार इस लड़की? मगर हमें अपनी बेइज्जती करानी है। बिल्कुल नहीं, चलो चलो चलो। रुकिए। आपका मेरे खून के बारे में क्या ख्याल है? बरखा देवी जी, हम 7 नस्लों से आपकी चौखट पर सजदा करते आ रहे हैं। आपके बारे में भला। इस लड़की की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। लैला मेरी बेटी है। बरखा देवी, जज्बात की रोह में रहकर शायद आप कुछ गलत कह रही हैं। आप शायद ये कहना चाहती हैं कि आप इस लड़की को गोद ले रही हैं? जी नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लैला मेरी बेटी है। इसे मैंने जन्म दिया है। बरखा देवी, आप जानती हैं कि आपके इस बयान से आपकी पार्टी और सरकार पर क्या असर पड़ सकता मैं है? अभी और इसी वक्त पार्टी और सरकार से इस्तीफा दे रही हूँ। वाह बरखा देवी जी, वाह, आप तो बहुत ऊंची हस्ती निकली। हम सबके सामने कबूल कर लिया कि आपकी बेटी है। अगर सहमत ना हो तो ये भी बता दें कि इस बच्ची का खुशनसीब बाप कौन है, क्योंकि दुनिया वाले सिर्फ यही जानते हैं कि आपने आज तक शादी नहीं की। पब्लिक फिगर होने के नाते मैं आज तक आपके हर सवाल का जवाब देती आई हूँ, लेकिन आज के बाद किसी को कोई हक नहीं बनता कि मुझसे कोई सवाल करे। अगर हक बनता है तो सिर्फ लैला का। जन सितारा।